हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो गाजियाबाद से असद का वीडियो सामने आया है जो कत्ल करने के बाद उसने बनाया था। उस वीडियो पर बाद में चर्चा करते हैं, बाद में देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उस हत्या का वीडियो भी और सामने आ गए हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से जाहिर बात है हम आपको नहीं दिखा सकते। आप सोशल मीडिया पे अलग अलग अगर जगह कहीं वो वायरल हो रहे हो तो आप देख सकते हैं, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ रील्स। लेकिन साहब बड़ी निर्मम हत्या हुई है। जैसा मैंने कल बताया था, एक होता है दो लोगों में झगड़ा हुआ, किसी ने पिस्तौल निकाली या छुरा निकाला, मार दिया, दूसरा मर गया। एक होता है साहब दो लोगों में झगड़ा हुआ, एक गया वो कहीं से छुरा लेके आया, उसने तुम्हें ढूंढा और तुम्हें पकड़ के मार दिया। एक होता है साजिशन, किसी को किसी त्योहार के दोस्ती के नाम पर बुलाना, पहला गुना। फिर पूरी साजिश रच के बैठना। उसके बाद जो वीडियो आया है साथियों, वो वाकई बड़ा दिल दहलाने वाला है। किस तरीके से पकड़ के घेर के दोनों हाथ पकड़कर 3-4 आदमियों ने, बल्कि 4-5 आदमियों ने अगर बोले, 4 आदमियों ने पकड़ा है और एक आदमी लगातार उस बंदे की स्टैबिंग करता जा रहा था। तो वाकई इस आदमी का वही अंजाम होना चाहिए था जो हुआ है। साथ में इस स्मैकिये का वीडियो सामने आ गया है। अब मैं स्मैकिया किसी इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि किसी को मुझे प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल ये बता रही है कि ये कितना बड़ा स्मैकिया और नशेड़ी किस्म का एक इंसान या लड़का होगा। पहले इसका सुनो, ये बोल क्या रहा है, देख के समझ जाओगे इसकी शक्ल कि ये चीज था क्या। देखो देखो भाई, रात के बज रहे 11:22। तुम्हारे भाई ने एक मर्डर मार दिया है। तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है? उसका अरे भाई प्यार देना है, ओके कर दो। हाँ, देखा साथियों आप लोगों ने, उसकी लैंग्वेज, उसके होठ, उसकी हर चीज बता रही है कि कितना बड़ा स्मैकिया होगा। कल रात को मैं कहीं शाम को लेट नाइट चाय पीने गया तो एक हमारे भाई ने मुझसे पूछा कि ऐसी चर्चा हो रही थी कि भाई क्या करना पड़ेगा मुसलमान को एक सच्चा मुसलमान बनने के लिए, एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए। मेरा जवाब सुनिएगा। ये एज अ सोशियोलॉजिस्ट कमेंटेटर ये मौके पर कुछ चीजें निकलती हैं तो कभी कभी उसको लाइव से यहां पर लाके डाल देता हूं या आप लोगों को चीज को बाद में सुनाता हूं। मैंने कहा सच्चा मुसलमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहने लगे हाँ। अच्छा, कहने लगा हाँ। मैंने कहा 3-4 काम करने हैं। एक तो हमारे मजहबी फर्ज हो गए, भाई नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये मजहबी फर्ज हो गए आदमी के ऊपर। ईमान रखना अल्लाह एक है, वो तुम सच्चा मुसलमान बनने के लिए करो या ना करो। मेरा जवाब सुनिएगा एज अ कमेंटेटर, वो तुम करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछने वाला। तुम्हें जो 4-5 काम करने होंगे, वो एक तुम्हें यहूदियों को गाली देनी होगी और आलोचना नहीं करनी होगी। आलोचना तो मैं भी बहुत, कभी मोदी जी की, कभी अमित शाह जी की, कितनी नेतियों पर करता हूं। अभी इस पागल ने कमेंट करा कि साहब जरा पेपर लीक पर भी वीडियो बना दीजिए। अबे स्क्रॉल करके नीचे देखा करो तो बेवकूफ कि कितने बना चुका हूं। अभी 10 दिन पहले कितने बनाए हैं और सत्य सर्वोच्च पे कितने बनाए हैं। अब तुम्हारे हिसाब से रोज क्या लीक पर वीडियो बनाता रहूं क्या? फूटी कौड़ी के कमेंट ना करा करो, ब्लॉक मार दूंगा। हाँ, तो मुझसे किसी ने पूछा कि साहब क्या करना पड़ेगा, तो मैंने कहा यहूदियों की आलोचना नहीं करना पड़ेगी, जैसा मैंने बताया वो तो मैं मोदी जी की भी अक्सर करता हूं। तुम्हें बद्दी बद्दी गालियां देनी पड़ेंगी यहूदियों को, पहला ये करना पड़ेगा। दूसरा, तुम समाज में जहां उठो बैठो वहां तुम जनसंघ को बद्दी बद्दी गालियां दो, कोसो, लानत भेजो, तब तुम एक अच्छे मुसलमान का दूसरा सामाजिक फर्ज पूरा करोगे। तीसरा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कभी अपनी गलती नहीं माननी पड़ेगी कौम की, कभी नहीं। तुमने इत्तू सी भी मान ली तो दलाल कहलाओगे, मुनाफिक कहलाओगे। अब वो बात अलग है, तुमने पूछा है कि सच्चा मुसलमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे पूछते मुनाफिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा तो मैं तुम्हें अलग 5 चीजें बताता। तुमको सच बोलना पड़ेगा, तुम्हें दूसरे के धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी गलती भी माननी पड़ेगी, तुम्हें यहूदी या जनसंघ की तारीफ भी करनी पड़ेगी, तो वहां तुम मुनाफिक बन जाओगे। बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है ये, बड़े पते का वीडियो है आज ये, सेव करके रखने वाला कि एक रिजवान क्या बोल के गया था। और चौथा यह है, तुमको विक्टिम कार्ड हमेशा प्ले करना पड़ेगा, हमेशा। और 5वीं भी अगर आप जोड़ दें, 5 फर्ज मजहबी, 5 फर्ज सामाजिक, 5वीं भी जोड़ दें कि तुम सबको एक भाषा मौके पर बोलनी पड़ेगी। आप कहेंगे अब ये क्या बात है, सबको एक भाषा किसी मौके पर बोलनी पड़ेगी। तो अच्छा सच्चा मुसलमान बनने के लिए ये सब करना पड़ेगा।
नमाज, रोजा, हज, ज़कात से आपका कोई मतलब नहीं है, वो आपके, वो तो एक अलग चीज है, इंडिपेंडेंट है वो। और जो ये नहीं करेगा, अब जैसे ही असल शक्ल बता रही है, शराबी, सिगरेट बाज होगा, बीड़ी बाज होगा, इसमें किया होगा। और दूसरी बात यह है कि भैया संगत भी अच्छी रखो। सूर्य के साथ सहानुभूति रखने वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि मजहब की बात नहीं कर रहा, संगत भी अच्छी रखो। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं? बड़ा बंद लिफाफे में बात बोल रहा हूं। तो साहब, एक तो वो वीडियो सामने आया और ये सूर्या का वीडियो सामने आया, और आज मैंने आपको बता दिया मजहबी फर्ज अलग हैं, सामाजिक फर्ज अलग हैं। सच्चा मुसलमान बनने के लिए मजहबी फर्ज पूरे करो या ना करो वो मैंने बता दिया। जो सामाजिक फर्ज 5 हैं वो आपको करने पड़ेंगे, वरना आप सच्चे मुसलमान नहीं कहलाएंगे। और अगर आप सच बोलेंगे, अपनी गलती मानेंगे, कौम को समझाएंगे, दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे, वगैरह वगैरह, यहूदियों का सम्मान करेंगे, तो आप मुनाफिक बन जाएंगे। आज मैंने कितने अच्छी तरह आप लोगों को सब समझा दिया है। एक कंपाइलेशन लेके आया हूं, अलग अलग चैनल्स का, लोकल चैनल्स कभी कभी बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। अभी हमारा भी आदमी अभी कॉरेस्पॉन्डेंट फील्ड पर नहीं निकला है, सत्य सर्वोच्च का। अगर वो होता तो मैं भी उसे गाजियाबाद भेजा। नवंबर के बाद हम लोग ये काम करेंगे। तो साहब, कुछ उसमें जो मुस्लिम से उस क्षेत्र में रिएक्शन मांगे जा रहे हैं, उसमें सबका जवाब एक है। सबका क्या है पता है? हमें नहीं पता। अरे भैया, आपके तो बगल में कत्ल हुआ, नहीं हमें नहीं पता, हम तो बाहर थे, हमें नहीं पता, हम तो कल आए। भैया हमें कुछ नहीं पता। भैया हम तो दुकान जा रहे हैं। भैया हम तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं। भैया हम तो काम वाले आदमी हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। एक भाषा। अगर कहीं किसी मुसलमान की ऐसी लिंचिंग होती है, मुसलमान की एक लिंचिंग होती है, इस तरह मुसलमान को पकड़ के 5 हिंदू पकड़कर छुरा गोप गोप कर मार देते हैं, जिसमें 1-2 भगवा डाले हुए भी हों, होली का दिन हो, मान लीजिए उल्टा है कि असद को इस तरह चाकू गोद गोद के मार दिया जाता और सूर्य ने 5 दोस्तों ने बुलाया होता, आओ होली की गुजिया खा के जाओ, पकड़ के मार दिया होता। फिर आप जाइए उन चैनल्स के जहां ये जो क्लिप्स दिखाए गए, उस क्षेत्र में जाइए और उस कमेंट बॉक्स में जाइए। तो जब आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, आप देखेंगे, अब ये सिचुएशन मैंने पलट दी है। यहां सूर्य 5 लोगों के साथ मिलकर असद को मारता है, तो उस मारने पर भी बहुत से उस प्रोग्राम में आपको हिंदू सूर्य की तारीफ करते हुए मिल जाएंगे। बहुत से आपको न्यूट्रल मिल जाएंगे, और बहुत से आपको हिंदू ये कहते मिल जाएंगे कि सूर्य ने बहुत घटिया काम करा, इसकी ऐसी की तैसी, इसको मारो गोली, इसका घर गिराओ, या इसका ये करो या वो करो। तीनों तरह के आपको वहां पे ओपिनियन मिल जाएंगे। लेकिन जब उस मोहल्ले में लोकल पत्रकार बहुत सारे पहुंचे, सब एक बात बोल रहे हैं। ये थी वो मेरी 5वीं कंडीशन कि ऐसे में पूरी कौम को एक ओपिनियन रखना है भाई, एक ओपिनियन रखना है। और गाजा की पूरी डिटेल होगी इनके पास, रोहिंग्याओं की पूरी डिटेल होगी इनके पास, फिलिस्तीन की पूरी डिटेल होगी इनके पास, ईरान की पूरी डिटेल होगी उनके पास। लेकिन बगल में कत्ल हुआ है, हमें नहीं पता। हमें क्या मतलब, हम तो इधर थे, हमें नहीं पता। ये आपको एक चीज मिल जाएगी। और छठी चीज और भी, अगर आप सामाजिक नजरिए से अच्छे, सच्चे और ईमानदार मुसलमान होना चाहते हैं, तो एक चीज आपको और ऐड करनी पड़ेगी। मौके पे आप संविधान मानेंगे, मौके पर आप शरीयत मानेंगे। तो ये 5 चीजें, 6 चीजें आज का टेक अवे है इस वीडियो का, जो मैंने आप लोगों को बताया। और ये एक और सबसे बड़ा टेक अवे है कि संगत अच्छी रखिए। अब समझिए, ये लड़का लड़की दोनों के लिए है। अब यहां हिंदू मुसलमान में नहीं कर रहा हूं, पर संगत देख लो कि कहां उठ बैठ रहे हो, कहीं आगे जाकर वहां से कोई खतरा तो नहीं हो सकता है। ये जरूर देख लो। अपनी आंख कान खुला रखो, अपने होश खुले रखो, और इसी तरीके से एक भाषा बोलना सीख जाओ। सही हो या कोई गलत हो तुम में से, अब आप समझ रहे हैं किसके लिए बोल रहा हूं। एक भाषा बोलना सीख जाओ। जिस दिन तुमने 100 में से 70 ने एक भाषा बोलनी सीख ली, तो तुम्हारी बहुत सी समस्याएं इस देश में खत्म हो जाएंगी। समझ रहे हैं ना किसको संबोधित कर रहा हूं। इस वीडियो में दोनों को संबोधित करके चलाऊं, बिना बताए कि किस टाइम किसको कर रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।